T20 एशिया कप की बात करते हैं। पाकिस्तान फाइनली चले, पाकिस्तान की तरफ से भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने भी स्टैंड लिया, लेकिन बाइकआउट करते करते रह गया। क्यों? अच्छा नहीं, अच्छा हुआ बाइकआउट नहीं हुआ। मैं आपको ना वो आपके बड़े अजीज़ हैं मेजर गौरव आर्या, उनकी मैं आपको बात बताता हूँ। प्लीज। मेजर गौरव आर्या ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच मौजूदा सूरत हाल में इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते, सिर्फ टॉस हो जाए तो पाकिस्तान जीत जाता है। उनका ये कहना मेजर गौरव आर्या का, और उनकी ये तकलीफ है कि वो कहते हैं कि इंडिया का 10 मई के बाद पाकिस्तान के साथ खेलना ही पाकिस्तान की जीत है, हार जीत मैटर नहीं करती। ठीक है। और इस बात की मेजर गौरव आर्या को और गोस्वामी को और जनरल बख्शी को, उनको बड़ी तकलीफ है और वो कलप रहे हैं। और वो अब नरेंद्र मोदी की बजाय ना वो कहते हैं कि वो ऑपोजिशन ही कुछ कर दे, राहुल गांधी ही आ जाएं, इस पे कुछ बात कर दें, बोल दें कि इंडिया पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक तो बड़ा ज्यादा ना पूरे इंडिया मीडिया ने नाक में दम किया हुआ है इंडियन हुकूमत के और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के, जय शाह के, कि आपने टीम क्यों भेजी है। अच्छा, बावजूद इसके कि मैं पहले एक शो में शायद ये मिस्टेक थी कि इस एशिया कप का जो होस्ट है वो इंडिया खुद है। ठीक है जी। और ये हालात है उसके, और वो पछता रहे हैं टीम भेज के। एक तो अच्छा, कोई पता नहीं अगले मैच तक क्या हो जाए, अगले मैच में फिर ये बाइकआउट की तरफ ना चले। अच्छा, ये पहली दफा हुआ कि पाकिस्तान बाइकआउट की पोजीशन में आ गया कि वो जो रेफरी है वो सुना है कि अब गुज़िश्ता 10 साल में इंडिया के 70 से 75% जो मैचेस हैं उनके रेफरी यही साहब है। ये पूरा एक फिक्स ठीक। क्रिकेट चल रही थी। ये फिक्स रमीज़ मैच। राजा, उन्होंने इंकशाफ किया। अच्छा, रमीज़ राजा ने भी कहा, इंकशाफ किया कि मोहसिन नकवी साहब ने ये एक बड़ेपन का मुजाहरा किया कि इस तरह की एक क्रिटिकल सूरत हाल में जब ये फैसला करना मकसूद था कि वो उस बदतमीज़ी के बाद जब टीम शेक हैंड के लिए जो है वो ड्रेसिंग रूम से निकल के नहीं आई, और जो 2 प्लेयर्स अंदर भी थे उनके जिन्होंने फिनिश किया, उन्होंने भी हाथ नहीं मिलाया जो है वो पाकिस्तानी टीम के साथ। तो ये एसओपीज़ हैं आईसीसी के। तो उस पे शिकायत की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से, और फैसला किया कि ये रेफरी को आप तब्दील नहीं करेंगे तो हम जो है बाइकआउट कर देंगे इवेंट का। उसके बाद आखिरी दम तक जब यूएई के साथ मैच, बल्कि 1 डेढ़ घंटा लेट हो गया मैच इस लड़ाई की वजह से, वो उधर टीम को ऑर्डर हुआ जी कि आप होटल वापस चले जाए, टीम वापस होटल के कमरों में चली गई। इधर जो है ना मोहसिन नकवी साहब ने ये किया कि साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी और उसके साथ साबिक दूसरे चेयरमैन रमीज़ राजा को बुला लिया और उनसे मुशावरत की आकिब जावेद की मौजूदगी में। तो उन्होंने उनसे राय ली कि हमें क्या करना चाहिए। तो एक कंसेंसस हुआ साबिक चेयरमैन और मौजूदा चेयरमैन के दरमियान कि हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए, हमें क्रिकेट की जो वो एक स्पिरिट है बरकरार रखना उसको चाहिए। बरकरार रखना चाहिए। हमें क्या ज़रूरत है मैदान छोड़ने की और मैदान छोड़ के, हाँ अलबत्ता धमकी दे दी इन्होंने कि अगर जो है आप चेंज नहीं करेंगे तो कम से कम जो मैच रेफरी हैं उनको माफ़ी मांगनी होगी। तो ये जो है एक हाइब्रिड डील, ये फाइनली ये तीनों चेयरमैन्स की मुशावरत के बाद जो है कन्वे किया गया आईसीसी को। तो आईसीसी ने फिर उन साहब को कहा, वो फिर हमारी टीम मैनेजमेंट के पास पहुंचे जहाँ पे कैप्टन सलमान अली आगा और दीगर मैनेजमेंट थी, टीम के मैनेजर और दीगर मैनेजमेंट वहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने आके माजरत की और कुछ अपनी सफाइयाँ देने की कोशिश की कि उस वक्त हीट ऑफ द मोमेंट उन्हें ख्याल नहीं रहा, चीज़ें इस तरह की हो गई, वक्त गुजर गया था, लेट हो गए, एक्शन नहीं ले सके टाइप चीज़ें। और उन्होंने कहा ट्रस्ट मी, और मैं माजरत चाहता हूँ, आपसे सॉरी करता हूँ। तो फिर बोर्ड को बताया गया, तो बोर्ड ने फिर उन्हें अलाउ किया कि ठीक है, ठीक। आप इस जो है वो माजरत को कबूल करें और आप दोबारा ग्राउंड में पहुँचो। तो ये आखिरी वक्त तक ये जो है ना टाई एंड डाई कशमकश चलती सिचुएशन रही थी। कि कभी होटल ग्राउंड, होटल ग्राउंड, होटल राइट। ग्राउंड। तो जो है ना वो बस ड्राइवर चक्कर आ गया जो लेके जाता था ना, कभी वापस ला रहा था प्लेयर्स को, कभी उधर जा रहा था, कभी वापस ला रहा था, कभी उधर जा रहा था, उसको चक्कर आने लगे और जैसे आपको अक्सर आ जाता। तो ठीक। अब फाइनली टीम जो है ना चलेगी। अच्छा, आगे क्या हुआ, चंद चढ़ गया, आगे गया तो वो यूएई पड़ गई शुरू में। वो पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा था, तो उन्होंने जनाब कोई एम ही 40-50 पे ना
6 आउट कर दी। अब जो है ना वो मीम्स आना शुरू हुई है, स्टेटस लगना कि वो रेफरी ना ही माफ़ कर दे, ठीक है, तो बच जाते। लेकिन वो अल्लाह अल्लाह करके कोई आखिर में कोई पार्टनरशिप लगी और फ़खर जमान कर गए, 50-50 उन्होंने कर दी, तो कोई हौसला अफजा अच्छी परफॉर्मेंस स्कोर निकली। हो गया, चलो। 143-44 गालबन या 47। अच्छा, अब जो है वो यूएई की टीम आगे लग गई। तो एक दफ़ा यूएई की टीम ने पूरे पाकिस्तान का तरा निकाल के बिल आखिर, क्योंकि ये नॉकआउट था, अब पाकिस्तान हारता है तो इवेंट से आउट होता है, यूएई हारता है तो गालबन आउट होता है। तो पाकिस्तान की तो खैर बचत होगी। पाकिस्तान हम सुपर फोर में जाने का क्या मतलब हुआ? पाकिस्तान संडे को दोबारा इंडिया के साथ खेल रहा है, ठीक है, तो आप बैठ जाए मसल्लों पे, संडे का दिन हमारे मसल्लों लिए पे बैठ जाएं। अच्छा नहीं है, या पाकिस्तान इंडिया का भाई, दिन संडे के दिन, ये कुछ समझ नहीं आ रही। दिन कुछ सारे तो ही अच्छे connection होते है। हैं, टीम अच्छी होना दिन सारे ही अच्छे हैं। लड़के फॉर्म में हो, पहले टीम 14th अच्छी of बनी हो, September को हुए। तो सारे दिन अच्छे होते हैं। आप दिन को ना कराए, रात को करा लें। अगर आप फॉर्म में हो ना प्लेयर्स, तो वो रात को भी जीत परफॉर्मेंस लेते अच्छी हैं, होनी चाहिए। रात को भी जीत लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या यह है लगता है इस कि बार जीतेगा पाकिस्तान? नहीं, देखो मसला यह है परफॉर्मेंस कि तो अच्छी हो, एटलीस्ट चले वहां तक तो पहुंचे ना। देखें, मसला यह है कि इस तरह की एक हादसाती और सरप्राइज जो जीत हमें नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि टीम नजर आ रही हो लड़ती हुई, ट्रू। हार जीत की तो हम बात ही नहीं करते। हम कहते हैं कि टीम लड़ रही हो, मर रही हो, लड़ रही हो अपने वतन की खातिर और जान मार रहे हो, और उसमें जो है ऊपर नीचे हो जाए, कोई 2-4 वो ही स्कोर से, नजर आ कोई जाए। 1-2 विकेटों से, तो समझ आता है ना। अब ये नहीं है ना कि आप बिल्कुल लम्हे पड़ जाए जाते Dead ही। match। अब वो जो है साइम अयूब जो है चैंपियन, उसको नजर लगी लंदन जाके पता नहीं क्या करता रहा, वो 0 पे आउट होना शुरू हो गया। और इस मैच में भी 0 पे हो गए, पिछले पे भी 0 पे, इससे पहले भी एक मैच पे 0 पे। तो वो अंडों की ना पूरी, वो जो अंडे हैं चाँद फतेह अली खान वाले और अलीमा खान वाले, वो अंडों की दर्जन पूरी कर रहा है वो, कि मैं पूरे अंडे लेके जाने हैं पाकिस्तान में, खाली हाथ नहीं जाना। तो साइम अयूब जो है ना यूएई से एशिया कप से अंडे जमा कर रहा है अपने लिए, रोज अंडे थे आउट। तो इस तरह की सूरत हाल है। बहरहाल देखते हैं, लेट्स सी, संडे में अभी Let's see। 1-2 दिन है, तो बैठ जाए मसले पे पूरी कौम, तो दुआओं से ही जीत सकते हैं।